ओम शांति। मुझे ये ड्यूटी मिली है, कल प्यारे अव्यक्त बाप दादा के जो मुरली हम सब ने सुनी, उसके बारे में जैसे गाय होती है, खा तो लेती है, उसके बाद उगारती रहती है, उस प्रकार से हम भी कल के मुरली के बारे में, थोड़ी उनकी विशेषताओं के बारे में उगारना करें या तो उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना करेंगे। कल का हमने टाइमिंग नोट किया हुआ है। गुलजार दादी यहाँ से जैसे स्टेज पर आए 7:20 को आए और 7:25 5 मिनट के बाद हमारे रवि भाई ने बाबा के पास उनको भेजने के लिए गीत बजाया। रोशनी भी इस प्रकार से हो गई, अर्थात 7:25 से बाबा की याद में हम सब बैठे। 7:33 8 मिनट के बाद गुलजार दादी जो है वो वतन में बाबा के पास गई और 7:39 को गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 7:48 को बाबा ने मुरली शुरू किया। अर्थात 9 मिनट जो है बाबा ने हम बच्चों को दृष्टि दिया। 7:48 से मुरली जो है मेन मुरली 8:35 तक चली, अर्थात 47 मिनट्स बाबा की अव्यक्त मुरली चली। बाबा 7:39 को आए और 9:23 को गए। इस प्रकार से गिनती करें तो 104 मिनट बाबा हम बच्चों के साथ और हम बच्चों के पास कल रहे। तो इस प्रकार से कल का ये जो कार्यक्रम जो रहा, समय के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट के इस हिसाब से ये अलग अलग बातें जो है वो आपके सामने रखे। कल की मुरली का सबसे मेरे मन में, आप सबके हर एक की अपने अपने विचारधारा होगी, मेरे मन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बाबा की मुरली से लगी, मैं वो आपके सामने पहले रखता हूँ। पीछे बाकी मुरली के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जब आप जानते हैं मुन्नी बहन ने बाबा को बताया कि पंजाब जोन से 10,000 और राजस्थान जोन से 5,000 आए हैं, तो बाबा ने हाथ उठवाया। बाबा ने कहा सेवादारी बहुत है, अभी उठ के खड़े हुए तो आधा आधा तो होगा, अर्थात आधा सेवादारी आधा अन्य बहन भाई थे। दोनों जोन को मुबारक दे, अच्छा है, यज्ञ के सेवा का चांस मिलता है, वो भी बाबा ने कहा, क्योंकि हर एक जोन को यज्ञ सेवा का चांस मिलता है। वैसे तो खास समय निकाल करके नहीं आएंगे, सेवा बल हो, लेकिन यह चांस है यज्ञ सेवा करने का, ये बहुत बड़ी बात है। यह चांस है यज्ञ सेवा करने का, तो इसमें बहुत चांस ले सकते हैं। और मेन ऑपरेटिव बात जो है वो अभी बाबा ने कही है, और सब सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए, सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। हम अपने आप से पूछे कि हम खाली घर गृहस्थ में रहते हैं, क्लास में आते हैं, मुरली सुन करके घर में वापस जाते हैं, अपने कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं। क्या हमारे पास जो बाबा ने कल कहा कि सब सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए, ये बाबा का मुरली का मोस्ट ऑपरेटिव पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि सब सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए। शास्त्रों में भी और बाबा ने भी देवताओं की महिमा में गाया हुआ है, 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण जगदीश भाई ने ज्ञानामृत में इसके ऊपर लिखा भी था कि 16 में कौन सी कलाएँ आती हैं। तो इस प्रकार से कलाएँ जो है कब आएंगी, जब हर कला के बारे में, हर कार्य के बारे में हम चांस लेते रहेंगे। तो बाबा ने जब कहा सब सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए, ये अपने आप से पूछिए कि क्या हम हर सब्जेक्ट में चांस लेते हैं। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैंने अव्यक्त बाप दादा को 70s में पूछा था, बाबा मेरे में किस बात की कमी है, तो बाबा ने कहा तुमको सेंटर चलाने का अभ्यास नहीं है। तो बाबा ने कहा वो कैसे मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैं तो घर में रहता हूँ,
घरवार संभालता हूँ, घर में बैठ करके कारोबार, घर का कारोबार होता है, ऑफिस का कारोबार करना पड़ता है, उसमें मेरे को सेंटर चलाने का अभ्यास कैसे कहाँ से मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, सेंटर चलाने का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा बाबा ठीक है, वो मुझे अभ्यास दिला देना, ताकि घर से व्यवहार में रहूं, कारोबार भी करूं और सेंटर चलाने का अभ्यास भी मिले। बाबा ने कहा समय पर बाबा आपको सेवा केंद्र चलाने का अभ्यास भी करा देंगे। और क्या हुआ, हम लोग न्यूयॉर्क में गए 71 में, न्यूयॉर्क में रहे थे। वहाँ पर एक मकान मिला था, मैं जगदीश भाई थे, भाइयों में और बहनों में शील दादी थी, रोजी बहन, निर्मला बहन और उषा जी थे, 4 बहनें थी, हम 2 भाई थे। तो वहाँ पर सेंटर चलाने का अभ्यास मिला, मालूम पड़ा सेंटर चलाने में कितनी बातों की ज़रूरत पड़ती है। अब तो हम यहाँ सेंटर पर आ जाते हैं, चलो आगे तैयार हो जाते, तैयार बातें होती है, भोग होता है तो भोग तो हम बैठते हैं, भोग के टेबल पर भोग आ जाता है, भोग लगा जाते हैं, फ्लावर्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, परंतु इसके पीछे जो मेहनत होती है, इसके पीछे जो तैयारियां करनी होती है, वो तैयारी करने का अनुभव अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, एक इंद्रिय का हमारे पास ज्ञान होगा, क्लास में आने का, क्लास में जाकर के, क्लास से जाकर के घर में जाकर के फिर क्या कारोबार करने का। तो ये प्रश्न यही है हमारा, आप सबको, हम सबके लिए ये प्रश्न है कि बाबा ने जो कहा सब सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। प्रश्न आपका, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए यही है कि क्या हम सब सब्जेक्ट में चांस ले रहे हैं। इसीलिए मैं आजकल ज्ञानामृत में लिखता हूँ, जैसे दुनिया में होता है एमबीए के परीक्षा है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो दुनिया के हिसाब से होता है, और दुनिया के हिसाब से कारोबार धंधा आदि करने में कैसे कारोबार संभाला जाए, उसके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात सिखाते हैं। बाबा की ये भी कॉलेज है, ये भी कॉलेज है, और हमने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, जो हमारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, हमने एक बाबा का नया शब्द कॉइन किया हुआ है, एमडीए। वो जैसे दुनिया में एमबीए और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमने लिखा हुआ है मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन। बाबा का जो डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब संगम युग में और उसके बाद सतयुग त्रेता युग के अंदर भी ये डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार करने का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के बिना कैसे हम हर बात में सफल हो गए। अभी यहाँ तो फिर भी और लोगों का साथ मिलता है, और लोगों की बातें सुनने को मिलती है, एक दूसरे का अनुभव शेयर भी होता है। सतयुग में क्या होगा। आज की दुनिया में बाबा कहते हैं कि यहाँ तो जो है प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ उसका मंत्रिमंडल भी होता है, बहुत बहुत साथी मिलते हैं, सलाहकार मिलते हैं, गाइडेंस देने वाले मिलते हैं। तो सतयुग में क्या होगा, आपको अपनी राजधानी संभालनी होगी, और जब राजधानी संभालनी होगी तो फिर क्या होगा, अपनी राजधानी संभालनी होगी तो हर बात का अनुभव होना ही चाहिए। अगर हर बात का अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने ज्ञानामृत में 2-3 बार लिखा हुआ है, 2-3 बार यहाँ इस मंच से भी मैंने बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तब हिंदू मुसलमान के बहुत दंगे फसाद हुए, राइट्स बहुत हुए। यहाँ से पाकिस्तानी जाती गाड़ियाँ, उसमें मुसलमान लोगों के मुर्दे भर करके भेजते थे, वहाँ से हिंदुओं के मुर्दे भर करके भेजते थे, बहुत कुछ रक्तपात हुआ था। और फिर सीक्रेट सर्विसेज का रिपोर्ट भी था कि हमारी पुलिस जो भी है वो इस दंगे फसाद जो है उसको कंट्रोल करने में असफल है, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। तो महात्मा अपने जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रविवार सुबह खास इमरजेंसी मीटिंग कैबिनेट की बुलाई, और उसमें सीक्रेट सर्विसेज का रिपोर्ट रखा कि क्या किया जाए। तो सब ने यही कहा कि सत्ता के सूत्र जो है वो फिर हम वापस, लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस टाइम पर वाइसरॉय भी थे, और उसके बाद गवर्नर जनरल भी बने, तो उनको दे दे, क्योंकि उनके पास अभ्यास है, अनुभव है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर
जो भी साथी दल जो थे, साथी सैनिक थे, चाहे ब्रिटिश का, चाहे अमेरिका का आदि जो भी है, इन सब का सर्वसेनाधिपति बन करके उन्होंने जापान के सामने युद्ध में विजय प्राप्त किया था। तो इनके हम दे देवे, तो इन्होंने कागज़ बनाया और शाम को 4 बजे जो है लॉर्ड माउंटबेटन से वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के मिले और इनको कागज़ दिया कि आप सत्ता का सूत्र संभाल लो और भारत के अंदर फिर से शांति की स्थापना करो। तब माउंटबेटन ने ये भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मैं थोड़े समय के लिए हूँ यहाँ पर, थोड़े समय के बाद मैं तो चला जाऊँगा और आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं, आदि आदि आप हैं, तो आप संभालो, आप क्यों नहीं ये करते हो। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इसका अनुभव नहीं है। तो माउंटबेटन ने कहा आपको अनुभव क्यों नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्या करें, हम तो सारी जिंदगी जो है भारत को आज़ाद करने के पुरुषार्थ में, ये सत्याग्रह करना, ये सारी बातें जो है वो सब करते रहे, जेल में गए, इस प्रकार से कारोबार करते रहे। हमको राज्य कारोबार संभालने का अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है। इसी प्रकार से कल की जो बाबा ने बात कही, हाँ, कि सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। हमारे हाथ में सतयुग की दुनिया की राजधानी और राज कारोबार अगर आ जावे और हम बाबा को कहे बाबा हमको तो ये राज्य कारोबार करने का अभ्यास नहीं है, तो क्या करेंगे। एक तो सतयुग में बाबा हमारे साथ में होंगे नहीं, हमें अपने पाँव पर खड़ा रहना पड़ेगा। हम कैसे रहेंगे जब तक राज्य कारोबार करने का अभ्यास, संस्कार और वो सारी यहाँ से हम लेके नहीं जाएंगे, तब तक कैसे वहाँ पर कारोबार कर सकेंगे। इसलिए घर गृहस्थ में रह कर के कारोबार करना ये एक बात है, और साथ में जो बाबा ने कल कहा सब सब्जेक्ट्स का में चांस लेना चाहिए। वो सब सब्जेक्ट्स का चांस लेने के लिए जैसे हर एक जोन को सेवा का चांस मिलता है, ऐसा वो भी है। और हर एक बातें, कई बातें हैं सेवा केंद्र चलाने में, कितनी बातें आती हैं, कितनी समस्याएं आती है, कईयों की आगे की पीछे की बातें होती है, कि झगड़े, कईयों के मन में प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या आते हैं, वो सब बातों का निराकरण करने का, समस्या का समाधान करने का अनुभव, अभ्यास हमारे पास होना ही चाहिए। इसलिए ये मत समझिए कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमारे पास सब सब्जेक्ट्स का ज्ञान आ गया या अनुभव आ गया या चांस मिल गया। चांस लेना पड़ता है, चांस मिलता नहीं है, चांस देता नहीं है कोई। एक भाई ने मुझे कहा कि मुझे कोई चांस देते नहीं है। मैंने कहा चांस देने की बात नहीं है, चांस लेने की बात है। हमारे मातेश्वरी जो थे वो हमको कहती थी कि हमेशा ये कि हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, सबको आगे बढ़ने का चांस बाबा सबको देता है, सबको देता है, परंतु क्या होता है, हम बाबा कहते हैं सबको आगे बढ़ने का चांस तो मिलता है, परंतु कहीं अपने लौकिक कारोबार के, परिवार के कारोबार की आदि आदि बातों के कारण इतने उसमें व्यस्त होते हैं कि बाबा का जो चांस जो है सब सब्जेक्ट्स में अनुभव प्राप्त करने का जो चांस है वो चांस नहीं लेते हैं। और इसके कारण क्या होगा, सतयुग की दुनिया के अंदर विश्व कारोबार, विश्व महाराजा या द्वापर से राजा, इस प्रकार से राज्य कारोबार करने का अभ्यास और अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए ये सोचने की बात है। और कल की जो बाबा ने बात कही कि सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए, ये बात मेरे ख्याल में तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम जितने भी हमारा ये क्लास सुन रहे हैं, इन सब से हमारा अनुरोध है कि बाबा ने जो कल कहा कि सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए, सब सब्जेक्ट्स, बाबा ने ये नहीं कहा एक दो सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं, सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान में, दुनिया में एक कहावत है, मास्टर ऑफ नन, मतलब इस प्रकार से सबका मास्टर नहीं होता है, सबका अभी बाबा के ज्ञान के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स का मास्टर बनना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट का। मैं आपको एक बार अनुभव बताऊं, हम ऊपर दादी
प्रकाशमणि, विशु दादी, हम सब बैठे हुए थे। इतने में जयपुर से एक फ़ोन आया। एक भाई ने कहा कि मैं 1000 रुपया भेजता हूँ और मधुबन में पांडव भवन के अंदर जो भी रहे हुए हैं सबको टोली मिल जावे, इस प्रकार का कोई ना कोई प्रकार का प्रबंध करना 1000 रुपये के अंदर। तो दादी जी ने वो सुना। दादी ने हम सबको कहा कि एक भाई 1000 रुपया भेज रहा है और 1000 रुपये के अंदर सबको कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, टोली आदि खिला सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। दादी ने मुझे पूछा कि रमेश बताओ 1000 रुपया मैं क्या करूँगा जो सबको टोली मिल जावे और जो भाई की इच्छा जो है, जो भावना जो है, उस भावनाओं को भी मैं परिपूर्ण करूँ। मैंने कहा दादी मुझे मालूम नहीं है 1000 रुपये में क्या आ सकता है, कितना आ सकता है और कितने लोग यहाँ पर है, मुझे वो भी मालूम नहीं है। तो दादी ने कहा ये सब सीखना पड़ेगा। कोई भी सामने वाला किस भावना से आपके पास आता है, उसकी भावना की परिपूर्ति करने को ही हम आना चाहिए। तो मैंने बताया दादी आप बताओ आप क्या करेंगे। दादी ने कहा कि अभी यहाँ पर पांडव भवन में 450 बहन भाई है और 450 बहन भाइयों के बीच में ये टोली बनाने का है। मैं जानती हूँ इतना खर्चा इसके ऊपर होगा, इसका इतना होगा, इतने टोली का जो टुकड़ा जो है मतलब जैसे मोहन थाल आदि जो भी है उसको काट करके बांटते हैं। इस प्रकार से मैं 350 450 के बीच में जो भाई बहन है 400 पीसेस बनाऊंगी और सबको बांटूंगी। तो एक छोटी सी बात कि 1000 रुपये के अंदर तो इतनी ऐसी टोली बन जावे कि सारे सभा को ये पांडव भवन के रहने वाले सब जो है सबको टोली मिल जावे। ये भी एक समस्या है, ये भी एक समाधान करने की कला है, ताकि हर एक की जो भावना जो होती है उस भावना को पूर्ति करने के लिए हर बात का अनुभव की ज़रूरत है। हर बात का, छोटी सी बात होती है हम छोटी बात समझते हैं परंतु छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। इसलिए ध्यान ये रखने का है और हमारा आप सबको अनुरोध है। हम ज्ञानामृत में लिखते ही मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे में क्या क्या गुण की ज़रूरत है, क्या क्या शक्ति की, किस बात की अनुभव की ज़रूरत है, वो अनुभव प्राप्त करने का कारोबार करना पड़ेगा। अनुभव के बारे में औरों का अनुभव सुनने से कोई हमारे में अनुभव नहीं आएगा। अनुभव को धारण करने के लिए, फेस करने के लिए क्या शक्ति चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए वो आता है, परंतु एक्चुअल फील्ड में जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि क्या क्या अनुभव कैसे कैसे हो सकता है। और उसमें भी खास करके माया के प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे जीवन में माया के प्रॉब्लम्स आते हैं, औरों के जीवन में माया के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम समाधान कैसे करें, इस प्रकार की बात बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने आप सबको अनुरोध किया कि कल बाबा ने जो मुरली के अंदर जो लास्ट में दोनों जोन्स के बहन भाइयों को जो कहा और उसके द्वारा हम सबको कहा, जितने भी यहाँ बैठे हुए सबके लिए बाबा का ये प्रश्न है कि सब सब्जेक्ट्स में चांस हम ले रहे हैं, ऑलराउंड पर्सनालिटी बना रहे हैं, जिसको सतयुग में बताया गया है 16 कला संपूर्ण। इस प्रकार से हर कला के हम संपूर्ण बने, साधारण नहीं, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन ऐसा नहीं, जैक ऑफ नन एंड मास्टर ऑफ ऑल हमको बनना पड़ेगा। तो हर कलाएँ जो है, हर समस्याएं जो है, हर बात जो है, जो भी आती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको संभालना चाहिए। हमारे अभी की बात बताऊं, कल कितने लोग थे यहाँ पर, उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करनी होती है। आप जानते हैं कि सबको कल खीर मिली, तो खीर मिली तो इतने 22,000 जितने लोग जो होंगे उसको संभालने के लिए सबको खीर मिले, उसके लिए कितना दूध चाहिए आपको अनुभव ही नहीं होगा। आप कहेंगे 100 लीटर चाहिए, 200 लीटर चाहिए, ऐसा ही कह देंगे, परंतु क्या होगा 100 लीटर करेंगे और लोग 22,000 हो गए तो सबको क्या मिलेंगे, एक एक चम्मच भी नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार से 22,000 लोगों को सब्जी कितनी चाहिए, सब्जी के लिए पालनपुर से सब्जी मंगानी पड़ती है, यहाँ तो बहुत महंगी मिलती है, पालनपुर से सब्जी मंगानी पड़ती है, दूध पालनपुर से आता है। इस प्रकार से कितना कारोबार करना पड़ता है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना तैयारी करनी पड़ती है। हमारा एक भाई है, वो रोज़ रात को 2 बजे उठ जाता है 16 साल से, और
उठ करके 2:30 बजे 3 बजे 2:45 बजे किचन में जा करके चाय बनाता है। चाय के अंदर कितनी बातें होती है, वो सारी बातें, कॉफ़ी में कितनी बातें होती है, ये सब आना चाहिए, ताकि सब प्रकार के बहन भाई आते हैं। कोई चाय जो है ब्लैक टी पीते हैं, कोई ब्लैक टी विथ शुगर पीते हैं, कोई ब्लैक टी विथ मिल्क पीते हैं, कोई मिल्क एंड शुगर सहित पीते हैं। वो 4 प्रकार की चाय बनानी पड़ती है। कॉफ़ी में भी इस प्रकार से बनाना पड़ता है, और हर चीज़ का अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के अंदर द्वारा क्या हो सकता है उसका ध्यान रखना चाहिए। अब तो किचन के अंदर बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, नहीं तो पहले तो बहुत डिफिकल्ट थी। कितने आपका 22,000 लोग जो है उसको खिचड़ी खिलाने का है, तो कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितनी मूंग की दाल चाहिए उसमें डालने के लिए, ये सब अनुभव खाने के लिए भी, बनाने के लिए भी आना चाहिए। इस प्रकार से सब आना चाहिए। जिसको नहीं आता है ना, हमारे ज्ञान में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा टर्नओवर जो है वो कुम्हारों का होता है। कुम्हारों को खाना पकाना नहीं आता है। इसके कारण क्या होता है, आखिर थक जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, बाहर का खाना पीना शुरू करते हैं। और बाहर का खाना पीना शुरू किया तो कोई ना कोई रूप से माया आ जाती है, और माया आ जाती है तो क्या होता है आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से सब चीज़ें, खाना पीना बनाना, सेंटर चलाना, वाहन चलाना, और इस प्रकार से मकान बनाने का आदि आदि सब प्रकार के अनुभव बाबा हम बच्चों को कराते हैं। आज के दिन भी हमारे 50-60 सेवा केंद्रों के ऊपर मकान बन रहा है। मकान जो बन रहा है तो वहाँ की बहनों को ऑलराउंड एक्सपीरियंस हो जाता है। बीम क्या होता है, पिलर क्या होता है, फाउंडेशन कितना होना चाहिए, ये सारी बातें बाबा उनको सिखाते हैं, ताकि इन बहनों को मकान बनाने का पूरा ही ज्ञान जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी, तब ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है। ऐसा मत समझो कि खाली घर ग्रस्त रहे, मुरली सुनी और गए। कल के बाबा की डायरेक्शन जो है कि सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। और बाबा की एक मुरली है, जो चांस लेता है वो चांसलर बनता है। बाबा की एक मुरली, जो पुराने भाई बहन हैं उनको मालूम होगा कि जो चांस लेता है वो चांसलर बन जाता है। तो चांसलर बनने के लिए सबको सब प्रकार के चांस लेने ही चाहिए, सब प्रकार की बातें आनी चाहिए। कोई बीमार है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सब प्रकार की बातें आती हैं। सब प्रकार के प्रवचन करने को आना चाहिए। हर प्रकार के भाषण जो है, फंक्शन में भाषण करना और बात है, और किसी के घर में मृत्यु हो गया है और मृत्यु के समय पर जाके भाषण करने का वो अलग तरीका होता है। हर बात में अलग अलग तरीके से बाबा का ज्ञान पेश करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बाबा ने कल हम बच्चों को, मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया ना, सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ डायरेक्शन के रूप में बाबा ने कहा कि सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। आप समझ गए, मेरी बात बराबर है? आप सब मानते हो कि बाबा ने जो कहा है सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए, वो जरूरी है? देखो, कई लोग हाथ खड़ा करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। इसका मतलब यही हो गया कि कहीं चाहते हैं, कहीं नहीं चाहते हैं। ऐसा, इसलिए आप कोशिश करना कि सब प्रकार के चांस लेने के लिए कोशिश करना। हाँ, सब कुछ आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। कितने यहाँ आते हैं, पंजाब के भाई बहन आते हैं तो गेहूँ कितना चाहिए वो मालूम पड़ना चाहिए। साउथ के भाई बहन आते हैं तो चावल कितना चाहिए वो भी आना चाहिए। एक बोरी चावल में कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं, वो सारी बातें उसका गणित है, कैलकुलेशन है, उस प्रकार से करना पड़ता है। तो इसलिए सब प्रकार के अनुभव की बातें को बाबा ने जो कल जो कहा, हाँ, सब प्रकार के सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना चाहिए। और मैंने जो बताया अव्यक्त मुरली के अंदर, जो चांस लेता है वो चांसलर बनता है, और जो चांसलर बनता है वही भविष्य के राज्य कारोबार के अधिकारी बन सकता है। तो ये सारी लिंक है, और इस लिंक को धारण करेंगे तो ही आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए ये कल की बात है। बाकी तो कल बाबा ने जो मुरली में जो स्नेह की बातें कही, प्रेम की बातें कही, खुशी की बातें कही। कईयों ने कहा कि बाबा ने अभी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। मैंने कहा ज्ञान की तो बात, ज्ञान जो है हम यहाँ पर ही भूल जाएंगे,
सतयुग में हमारा ये ज्ञान हमारे साथ में नहीं आने वाला है, परंतु बाबा ने जो स्नेह के संस्कार दिए हुए, जो प्रेम के संस्कार दिए हैं और खुशी के संस्कार दिए हुए, ये संस्कार ही हम साथ में ले जाएंगे। प्रेम का जो है, स्नेह का जो है, हमारी जो प्रजा जो होंगी, हमारी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होंगे, जो हमारे साथ साहूकार हो गए, जो भी हो गए, इन सब के साथ स्नेह के द्वारा कैसे चल सकते हैं, वो बाबा अभी स्नेह का सिंचन हम सबके जीवन में, हम सबके दिल में कर रहे हैं। ज्ञान तो भूल जाएंगे, परंतु ज्ञान का जो प्रभाव जो है, जो संस्कार जो है, ये संस्कार बनाने की बात है। और वो संस्कार बनाने के लिए स्नेह का संस्कार कैसे बने, ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। संस्कार धारण करने पड़ेंगे। तो इसलिए स्नेह देना, प्रेम देना, स्नेह देना, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सभी आप क्रोध आप कर सकते हैं, तो स्नेह द्वारा। बाबा ने एक बार एक बहन ने कहा कि मेरे बच्चा तूफान करता है तो मेरे को उसको चमाट मारनी पड़ती है। बाबा ने कहा कि बच्ची, तुमको स्नेह की शक्ति क्या है उसका मालूम नहीं है। तुम्हारा विश्वास क्रोध की शक्ति, चमाट मारने की शक्ति के ऊपर है, और उसके आधार पर तुम अपने बच्चों की पालना करते हैं। बाबा के पास भी देखो, बाबा के पास भी कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे अभी भी आते रहते हैं। बाबा के सबके साथ स्नेह से कैसे कारोबार कर सकता है, तो ये स्नेह की शक्ति का भी कारोबार करना चाहिए। मुझे मालूम है हमारे डबल फॉरेनर्स की पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट चल रही थी, तो मुझे एक टॉपिक मिला, पावर ऑफ लव, स्नेह की शक्ति। तो स्नेह की भी एक शक्ति है, जैसे सर्वशक्तिवान बाप है और उस प्रकार से हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो हमारे पास भी स्नेह की शक्ति का कारोबार होना चाहिए कि कैसे हम स्नेह के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा तो हम सामने वालों को जीत सकते हैं, वो तो हिंसा के द्वारा होता है, परंतु अहिंसा के द्वारा, स्नेह के द्वारा सामने वालों के दिल के अंदर। बाबा ने एक मूर्ति में कहा है कि आप चमाट मार करके तो सामने वालों के आंखों में आंसू ला सकते हैं, चमाट मारने के कारण उसको दुख होगा, परंतु स्नेह की शक्ति के द्वारा वो सामने वाले के दिल में आपके लिए स्नेह हो जाए, आपके याद में, बाबा की याद में उसके दिल में प्रेम के आंसू बन जावे। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है, प्रेम के आंसू आंसू नहीं है, परंतु प्रेम के मोती हैं। तो इस प्रकार से प्रेम के मोती सामने वाला बाबा की याद में कैसे उनकी आंखों में आ जावे, इस प्रकार का स्नेह देने का कारोबार सीखना पड़ेगा। और इस सीजन की मुरली के अंदर बाबा स्नेह की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हम बच्चों के दिल में भी स्नेह की बातें उत्पन्न कर रहे हैं, और ये स्नेह की शक्ति ही क्या होगा हमारे साथ में, ये शक्ति जो है, ये शक्ति है, ये अनुभव के रूप में आएंगी, संस्कार के रूप में आएंगी, और सबको इसी प्रकार से चलाने का ताकत मिल जाएगी। बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी कहा है कि मैंने भी बच्चों की पालना किया है, मैंने भी धंधा किया है, और तो मैंने सबके साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ स्नेह की शक्ति से ही कारोबार किया। तो मैंने दादी नीमू शांता को पूछा था कि बाबा स्नेह की शक्ति से कैसे कारोबार करते थे, तो दादी नीमू शांता ने बताया, बहुत अच्छी बात सुनाएगी। ब्रह्मा बाबा का बिजनेस था ज्वेलरी बनाने का, ज्वेलरी हीरा मोती की, हीरे की, सोने की, इस प्रकार से ज्वेलरी बनती थी। तो बाबा का ये नियम था कि जो भी बाबा ज्वेलरी बनाएगा वो एक दिन के लिए अपने बच्चों को पहनने के लिए देते थे, एक दिन के लिए। तो फिर दूसरे दिन जब वापस लेना होता था तो बच्चे नहीं देते थे कि नहीं हमको ये रखना है, हमको ये रखना है, हमको ये रखना है। अब बाबा ने तो और किसी के लिए बनवाया था और बच्चों से लेना था, तो बाबा एक चमाट मार करके भी ले सकता है कि ये समझते नहीं है क्या, हाँ मेरे को दूसरे को देना है, एक दिन के लिए तुमको दिया, तुम क्यों नहीं देती है। इस प्रकार से क्रोध करके, गुस्सा करके, जो हम सामान्य रूप से सब करते हैं वही कर सकते थे, और इस प्रकार से कर लेते थे बाबा। तो बाबा ने ये नहीं कहा। बाबा ने क्या कहा, पापा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्ची ठीक है, तुमको रखना हो तो रख, आज नई ज्वेलरी बन के आने वाली है, आज नई ज्वेलरी बन के आने वाली है, तो तुम ये वापस नहीं देंगी तो नई ज्वेलरी तुमको कैसे मिलेंगी।
तो जनीमो संता दादी कहती थी, अरे अच्छा आज नई ज्वेलरी आनी है, लो लो पिता बाबा ये पुरानी ज्वेलरी, कल की ज्वेलरी जो है रख लो। बात वही है कि इस प्रकार से आप बात करते हैं उसके हिसाब से है। हमारे गुजराती में एक कविता भी है कि अंधे को अंधे कहे तो लागे दुख, मतलब ये अंधा ऐसा किसी को बोलो तो अंधा उसको बहुत दुख लगेगा कि मुझे अंधा कहा, परंतु क्या करेंगे। उसको कहे भाई आपकी आंखों के अंदर एक कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे आंख चली गई, ऐसा प्यार से बहुत करेंगे तो उसको भी आपके मन में श्रद्धा होगी, सद्भाव होगा। भारत सरकार, आपको बता दूं एक बात, भारत सरकार ने अभी कानून बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कहने के आधार पर कि जो माता जो है विधवा होती है, जो विधवा होती है उसको आप विधवा नहीं कह सकते हैं, उसको आप गंगा स्वरूप नहीं कह सकते हैं। आप विधवा स्त्री जो होती है, जो गंगा स्वरूप जिसका पति ने शरीर छोड़ दिया है, उसको आपको अभी स्वयं सिद्धा के नाम से ही कहना पड़ेगा। ये बहन स्वयं सिद्धा है, स्वयं सिद्धा के आधार पर क्या होता है, इस प्रकार से रिस्पेक्ट की बात हो सकती है। ऐसे ही होता है जैसे अमेरिका के अंदर निग्रो जो रहते हैं, हम निग्रो को निग्रो कहेंगे या काला मनुष्य कहेंगे तो वो होता है, एक प्रकार का गुनाह होता है। इसलिए उन्होंने निग्रो के लिए नया शब्द कॉइन किया हुआ है कि अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन कहने से क्या होता है, वो काला है, उसका शरीर का भान आदि जो भी है वो मिट जाता है, और अफ्रीकन अमेरिकन कह करके उनको एक सम्मान की भूमिका मिल जाती है। तो इस प्रकार से सबको सम्मान के द्वारा, सबके साथ स्नेह के द्वारा कैसे कारोबार करें, उसके कल की मुरली जो है वो उसका प्रतीक है कि बाबा हम बच्चों के साथ स्नेह से कैसे बात करते हैं। जैसे कल का मुरली का टाइटल जो है हमारे राजू भाई ने लिखा है, दिलाराम को दिल में बिठाकर मिलन मनाते सदा खुश रहना, अमृत वेला दिन का आरंभ है इसलिए अमृत वेले का अमृत अवश्य पीना है। ये उन्होंने मुरली का सार लिख दिया है। और बाबा ने स्टार्ट भी किया आज। हम आजकल बाबा आज से ऐसे स्टार्ट नहीं करते थे, कल बाबा ने आज से इसके द्वारा, शब्द के द्वारा स्टार्ट किया कि आज यह बच्चों का मेला देख बाप दादा खुश हो रहे हैं, और यही मन में कहते हैं वाह बच्चे वाह। और बाप और बच्चों का ये मिलन कितना प्यारा है। संगम के दिन में ही, संगम के दिन जो है उसके अंदर ही हम बाप और बच्चों का मिलन हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, सत्युग में बाप तो मिलेगा नहीं, और हमें अपने आपस में भाई बहनों के साथ यहाँ इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। तो बाप और बच्चों का मिलन जो कितना प्यारा है। और मैं बताऊँ आपको, साढ़े 5,000 वर्ष के अंदर ये संगम युग में ही ये बाप के और बच्चों का साकार में मिलन हो सकता है। तो कितना महंगा, कितना प्यारा, कितना जो है मीठा है ये संबंध है। और इसलिए ही जितना हो सके इतना बाप के मिलन का, प्यार का संस्कार हमारे में धारण करना ही होगा। और बाबा ने बताया भी है कि हर एक बच्चा स्नेह और उमंग से मिलन मनाता है, और यह स्नेह जो है सब दुखों को भूल बाप के स्नेह और संबंध में बाप और बच्चों का मिलन हो जाता है। बाप के साथ का स्नेह जो है ना, इसके कारण क्या होता है, सभी दुखों को हम भूल जाते हैं, परमात्मा का प्यार का। कल भी आपने देखा होगा बाबा मुरली चलाते थे, तब किसी को अपने लौकिक दुनिया की दुख की बातें नहीं याद आती होंगी। बाप का स्नेह, बाप का प्यार, बाप का ज्ञान वही याद रहता था। फिर बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, और चाहे नज़दीक चाहे दूर वाले बच्चे। इसका दो अर्थ होता है, नज़दीक मतलब हम जो सामने बैठे हुए ये सब नज़दीक है, और दूर बैठे हुए माना जो सेंटरों के ऊपर, घरों के ऊपर बाबा ऑनलाइन के द्वारा हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, वो दूर बैठे हुए भी उनको भी बाबा ने याद किया। ऐसा भी हो सकता है आगे चल करके जो क्लास के यहाँ बैठे हुए आगे और पीछे में इसकी बात कही है, परंतु पहले बाप नज़दीक और दूर वाले बच्चों को भी देख हर्षित हो रहे हैं। और बाप और बच्चों का ये मिलन के लिए बाबा ने उसको नया नाम दिया हुआ है कि यह है
अलौकिक मिलन। लौकिक दुनिया के मिलन तो हो जाता है बाप बच्चों का, इस प्रकार से मिलन होता ही है, परंतु बाप और बच्चों का मिलन का ये अलौकिक मिलन जो है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लौकिक मिलन को तो हम सब जानते हैं, लौकिक मिलन में सब कोई कर सकते हैं, परंतु अलौकिक मिलन की बात है। और हम कितना समय ये अलौकिक मिलन की खूबी में या खुशी में रहते हैं, ये एक प्रश्न है। ये अलौकिक बाबा कहते भी है, ये अलौकिक मिलन कितना न्यारा और प्यारा है। परंतु बाबा ने क्या कहा, हर एक के मेजोरिटी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सब के ऊपर नहीं, सब ये अलौकिक मिलन की खुशी जो है नहीं ले रहे हैं। खुशी हो गया, खुशी ऐसी चीज है आप छिपा नहीं सकते, आपके मुख पर खुशी आ ही जाती है। तो बाबा ने क्या कहा, मेजोरिटी, इसका मतलब रिजल्ट बाबा ने सुना दिया कि मेजोरिटी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये बात है, तो हमको क्या करना चाहिए, हम मेजोरिटी में आ जावे और हमारे चेहरे में खुशी और बाप के अलौकिक मिलन की स्नेह भरी याद वो हमारे दिल में आनी चाहिए। बाप से स्नेह करना सीखना बहुत जरूरी है, परमात्मा से प्यार करना। गीत तो हम गाते हैं तो प्यार का सागर है, परंतु प्यार के सागर के साथ प्यार भरा संबंध हमारे साथ है, ये एक प्रश्न है। कई बहन भाई परमात्मा को धर्मराज के रूप में डरते हैं, परंतु संगम युग में ही बाप जो है हमको बाप का प्यार देता है, तो बाप का प्यार में रहना और बाप का प्यार की खुशी हमारे मुख पर आ जावे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से बाबा ने ये कहा। फिर आगे बाबा ने कहा कि फिर जो मैंने कहा ना, आगे या पीछे बैठने वाले के लिए बाबा ने कहा चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, लेकिन पीछे वाले भी बाप के सामने हैं। तो इस प्रकार से पीछे वालों को भी बाबा ने इतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया। आजकल क्या हो गया, ये दोनों साइड में हमारे पास ये आ गया है, तो इसके कारण पीछे में बैठने के से वाले को भी हर चीज़ बराबर अच्छी रिश्ते दिखाई पड़ती है। कहीं जो यहाँ नहीं बैठ सके वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे या बाहर बगीचे में बैठे, उन सबको भी बाबा के पूरी हर बात दिखाई पड़ती है। और फिर बाबा और एक चीज़ देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, हम आपस में मिलते हैं पर हम नहीं औरों को भी नहीं देख सकते। बाबा ने कहा कि हर बच्चे के भाग्य को देख बाप गीत गा रहा है। बाबा हम हर बच्चों के भाग्य के गीत गा सकते हैं, और इसलिए क्या होना चाहिए, हम ऐसे भाग्यशाली बने, हम भाग्यशाली बने जो हमारे भाग्य का गीत बाबा गावे, इस प्रकार के होना चाहिए। और बाबा ने बहुत आगे की बहुत सुंदर बात कही है कि सारे विश्व में कितने बच्चों ने, कितने हम कितने छोटे गिनती 9-10 लाख होंगे या 11-12 लाख होंगे, सारी दुनिया में तो 600-700 करोड़ लोग हैं। 600-700 करोड़ के अंदर से हमारे 10-12 लाख बहन भाई है। भगवान कितने बच्चों ने अपना दिल का संबंध शकल से दिखाई रहा है और बाप यह गीत गा रहा है। कितने हम थोड़े हैं, गिनती के ही बच्चे हैं सारी दुनिया के हिसाब से। तो बाबा ने कहा कि सारे विश्व के हिसाब से हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमको परमात्मा का प्यार मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का संबंध भी मिलता है प्यार बाप के रूप में। तो जो देखो जो क्या कर सकते हैं। बाबा ने फिर कहा है सबके दिल में कौन याद आता है, बाप का। आप कहेंगे ना बाप के दिल में कौन है, तो क्या एक एक बच्चों को बाबा भूल सकता है। और फिर आगे एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दिया, बहुत बड़ी बात, 2 बार बाबा ने मुरली में कहा है। वहाँ चाहे नंबरवार है लेकिन बच्चा तो है। नंबरवार आगे भी कहा है कि बाबा के हर दिल में हर बच्चा नंबरवार याद है। नंबरवार का अर्थ क्या है, बहुत भूया अर्थ है नंबरवार का। हम समझते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार भी देते हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते इस प्रकार से कहते हैं। तो ये नंबरवार का अर्थ क्या है,
उसकी गहराई में जाओ तो मालूम पड़े नंबरवार शब्द का 2 प्रकार के नंबर हैं, 2 प्रकार के इस नंबर है। यह भी एक ईश्वरीय रेस है, यह भी एक ईश्वरीय ओलंपिक है। गॉडली ओलंपिक कहो, जो भी कहो, ये ओलंपिक रेस में 2 प्रकार के नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर है, हम सब इतना तो जितना भी हम बाबा के बच्चे बने हैं वो द्वापर से ऊपर अर्थात सतयुग या त्रेता युग में आने वाले हैं। वो मतलब द्वापर से ऊपर आएंगे। 2500 वर्ष का जो आगे का 2500 वर्ष का ब्रह्मा की रात है, उसको हम क्रॉस कर करके ब्रह्मा के दिन में आएंगे। कब कब से आएंगे, ये एक प्रश्न है। प्रश्न है एक बार द्वापर से ऊपर त्रेता में आने का बाबा ने पासपोर्ट दे दिया, चांस दे दिया, सब कुछ कर दिया, परंतु उसके अंदर श्रेष्ठ पद समय के हिसाब से पाना अर्थात सतयुग की आदि से आने का पार बनाने का वो पहला नंबर का है, वो नंबरवार है। एक तो सतयुग से आदि में आवे, सतयुग के आधे में आवे, या तो सतयुग के अंत में आवे, त्रेता के शुरू में आवे, त्रेता के मध्य में आवे, या त्रेता के अंत में भी आवे। ये विविध प्रकार की बातें हैं और उसके अंदर हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि सतयुग के आदि से ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर आवे। नहीं तो क्या होगा, सतयुग की आदि से सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं आएंगे तो क्या होगा। मेजोरिटी जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुतों ने बाबा मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा है, ये हकीकत है। बाबा मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा है। मैंने एक बार बताया था कि एक माता जो है अभी एकदम बाबा के सामने रो रही थी, तो बाबा ने कहा बच्चे क्यों रो रही है, तो कहा बाबा मैं आपको साकार में मिल नहीं सकी। तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर बात कही, बच्ची साकार में इस कल्प में तो नहीं मिली, हर कल्प में तुम ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को साकार रूप में नहीं देख सकेंगी, परंतु दूसरा चांस है कि सतयुग की आदि से तुम आने का पुरुषार्थ करेंगे और आदि से आई तो ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में देख सकेंगी, उनके साथ रास कर सकेंगी, उनके कारोबार में आएंगी, उनके रॉयल फैमिली में भी आ सकती है। परंतु बाबा ने कहा परंतु सतयुग की आदि से आने का पुरुषार्थ तुमसे नहीं हुआ तो क्या होगा। ये बाबा ने जो माता को कहा वो हम सब के लिए सावधानी है कि अगर सतयुग की आदि से सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम नहीं आए तो क्या होगा। बाबा ने उस माता को बहुत सुंदर कहा कि तुम अभी भी ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को चित्रों के द्वारा ही देख सकती है, मॉडल के द्वारा ही देख सकती है। इसी प्रकार से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को भी चित्रों के द्वारा, उनके चरित्रों के द्वारा, उसके मूर्तियों के द्वारा ही देख सकेंगी, उनको साकार रूप में नहीं देख सकेंगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में देखना है। तो बाबा ने कहा ना नंबरवार, तो ऐसा पहला नंबर का पार्ट होना चाहिए, अर्थात सतयुग के आदि से ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना चाहिए। आप जानते हैं सतयुग के आदि के जो लोग होंगे, बहन भाई होंगे, वो 16 कला संपूर्ण होंगे और त्रेता के शुरुआत वाले जो होंगे वो 14 कला संपूर्ण होंगे और फिर द्वापर से 8 कला करके कला वो खत्म होती होती लगभग 0 तक पहुंच जाते हैं हम। तो सतयुग और त्रेता के बीच के भी आप समझ सकते हैं 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। हम 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सतयुग की आदि से नहीं आ सकेंगे, ये करुण वास्तविकता है। और 16 कला धारण करने के लिए हमने आपको बताया बाबा ने जो कहा कि हर सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए, तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हर सब्जेक्ट का चांस लेना चाहिए। समझो 16 कला के बदले में हमने 15.5 कला संपूर्ण हम बने, समझो तो क्या होगा। 16 कला से सतयुग के 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, 14 कला होता है, तो मतलब 2 कला कम होने में 1250 वर्ष लगता है। 1 कला कम होने माने 15 कला संपूर्ण बनने वाले क्या हो गए
12.5 का आधा माना 650 और 1550 का मतलब आधा का आधा करने के लिए 650 का कम आधा करेंगे 325। शब्द जन्मों के हिसाब से गिनती करें, सतयुग के 8 जन्म है, आधा 15 कला वाला 4 जन्म मिस करेगा और 15.5 वाला 2 जन्म मिस करेगा। 2 जन्म भी मिस हुआ, 15.5 कला ही संपूर्ण बने तो क्या होगा। सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण जो है वो पहले लक्ष्मी नारायण को हम देख नहीं सकेंगे। ये करुण वास्तविकता है और इसलिए 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। तो ये एक पुरुषार्थ ये है कि हम सतयुग की आदि से आवे, ये नंबरवार शब्द का अर्थ है। और दूसरा नंबरवार शब्द का अर्थ है पद के हिसाब से, एक समय के हिसाब से हो गया, दूसरा पद के हिसाब से। विश्व महाराजा, महाराजा, राजा, साहूकार, प्रजा, इस प्रकार के पद हैं। तो साधारण प्रजा बनने वाले तो बहुत बन जाएंगे, प्रजा चाहिए। बाबा ने भी कहा है कि हर एक को अपनी राजधानी के लिए प्रजा बनानी पड़ेंगे। वो तो हम प्रजा बनाने का कारोबार करेंगे, परंतु क्या करेंगे। प्रजा बनने से ऊपर का पोजीशन चाहिए है या नहीं। आप सब समझते हो ना, प्रजा से ऊपर का पद है साहूकार का, उसके ऊपर का पद है राजा का, उसके ऊपर का पद है महाराजा का और उसके ऊपर का सर्वश्रेष्ठ पद है विश्व महाराजा। तो ये भी नंबर है। हाँ, मैंने बताया ना, विश्व महाराजा नंबर 1, महाराजा नंबर 2, राजा 3, साहूकार 4 और प्रजा 5। ये 5 नंबर का जो माया जाल है, यहाँ तो पुरुषार्थ की सीढ़ी है, उस सीढ़ी को क्रॉस कर करके 2 प्रकार का पुरुषार्थ करने पड़ेगा। एक सतयुग की आदि से आने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा नंबरवार में, और दूसरा विश्व महाराजा का श्रेष्ठ पद, उसके रॉयल फैमिली में आने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ। इस प्रकार से दोनों का काम करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार के नंबर जो है धारण करने पड़ेंगे, और जो 2 प्रकार के नंबर धारण करते हैं, बाबा ने कल उनके लिए ही कहा कि नंबरवार। आप समझ गए नंबरवार का क्या अर्थ है। बाबा ने एक अन्य मुरली में कहा हुआ है, क्या है। मेरी बार बाबा की बहुत डिबेट होती थी। मैं बाबा को कहता था, बाबा ये आप कहते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, ये नंबर शब्द नहीं चाहिए। एक बार बाप मिल गया उसके बाद नंबर कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते, बच्चा तू नया है, तुझे मालूम नहीं है। हम बाबा ने कहा कि तो गुर जाने गुर की गोथरी जाने, तुमको क्या मालूम। बाबा के बनने के बाद भी बच्चे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं, कैसे कैसे माया के झंझट में, माया के कारोबार में फंस जाते हैं, बाप ही जानता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर क्या हुआ, 73 या 74 में बाबा ने बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई। जो पुराने भाई बहन होंगे उनको मालूम होगा, बाबा ने बहानेबाजी के बारे में मुरली चलाई। और उसमें बाबा ने कहा कि इसमें नंबरवार नहीं है, सब ही पहला नंबर है। बहानेबाजी में सबको बाबा ने पहला नंबर दिया। तो फिर मुरली के बाद बाबा टोली बांट रहे थे, साका अव्यक्त तो बाबा से हम सब टोली लेने के जाते थे। जैसे मैं गया तो मुझे बाबा ने कहा कि बच्चा देखो, तुझे नंबरवार शब्द की अच्छा तुमको नहीं लगता था ना, तो आज बाबा ने इस बारे में बहानेबाजी के बारे में नंबरवार शब्द निकाल दिया और सबको पहला नंबर दिया। आज तो खुश है ना। मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबरवार चाहिए, बाकी पुरुषार्थ में नंबरवार नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, खाली एक ही बात में मैं नंबरवार शब्द निकाल देता हूँ। और बहानेबाजी में सब लोग बहाने बना लेते हैं, क्या क्या बहाने बनाते हैं, इतने सुंदर बहाने बनाते हैं। अब यज्ञ कारोबार में आओ तो मालूम पड़े कि कैसे कैसे बहाने बनाने में हम एक्सपर्ट बन गए हैं। अरे इतना सुंदर बहाने बनाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर रूप में, अच्छी रूप में बात करते हैं। तो बहानेबाजी का उसमें नंबरवार नहीं रहे, परंतु जो श्रेष्ठ पद है, सब विश्व महाराजा, महाराजा, राजा और प्रजा, साहूकार और प्रजा, या
सतयुग की त्रेता से आने का, सृष्टि पर आने का, नंबर वन पुरुषार्थ लेने का। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारी डिक्शनरी से नंबर वार शब्द निकाल करके नंबर वन बनना चाहिए। और बाबा ने भी इसलिए क्या किया है, शांति वन रखा हुआ है। शांति वन शब्द का हमारे अंग्रेज विदेश के बहन भाई क्या करते थे मालूम है, भाषांतर। शांति वन, वन को फॉरेस्ट कहते हैं, तो फॉरेस्ट ऑफ पीस कहते थे। फॉरेस्ट ऑफ पीस, शांति वन, फॉरेस्ट ऑफ पीस करते थे। तो जब उसका उद्घाटन हुआ, फंक्शन हुआ, तो मैंने सुना हमारे जो बहन भाई अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते थे, वो कहते थे फॉरेस्ट ऑफ पीस, शांति वन माना फॉरेस्ट ऑफ पीस। मैंने कहा, मेरा जब भाषण का टर्न आया तब मैंने कहा कि नहीं, शांति वन, शांति वन माना नंबर वन भी हो सकता है। और शांति, जहाँ पर नंबर वन शांति है, जहाँ नंबर वन शांति प्राप्त हो सकती है, जहाँ पर नंबर वन शांति की अनुभूति हो सकती है, ये है शांति वन। ये कि फॉरेस्ट ऑफ शांति नहीं है, ये जंगल नहीं है, ये बाबा का बगीचा है। और बाबा के बगीचे के अंदर हमको नंबर वन शांति की अनुभूति हो सकती है, इसलिए बाबा ने इसका नाम शांति वन रखा हुआ है। तो जब मैंने ये कहा, दादी जानकी ने कहा, अच्छा रमेश भाई, आज तक हम तो शांति वन का अर्थ कहते थे फॉरेस्ट ऑफ पीस, इसके बदले में आज से मैं भी कहूँगी नंबर वन शांति की अनुभूति जहाँ हो सकती है, यह है शांति वन। मधुवन, ऊपर जो है पांडव भवन को मधुवन कहते हैं। आप अंदर दाखिल होंगे तो एक साइड में लिखा है पांडव भवन, एक साइड में मधुवन लिखा है। मतलब वन नंबर, मधु मिठास, स्नेह, शक्ति, इस प्रकार से जहाँ पर प्राप्ति हो सकती है वो है मधुवन। ये कोई फॉरेस्ट ऑफ हनी नहीं है, परंतु एक नंबर का शक्ति मधुबन, प्यार की शक्ति, प्रेम की शक्ति। कि कल जो बाबा ने कहा नंबर वार बच्चे हैं, 2 बार कहा, हम ऐसा भी पुरुषार्थ करें कि हमारे जीवन में नंबर वार शब्द निकल जावे और नंबर वन आ जावे। सबको मंजूर है? नंबर वन बनना है या नंबर वार रहना है? नंबर वन बनना है ना। थोड़ी बहनों ने हाथ नहीं खड़ा किया, उनको शायद नंबर वार रहना होगा। भाइयों में भी कईयों ने हाथ नहीं खड़ा किया। ठीक है, जिसको जो भी जितनी जैसी शक्ति और जितनी लगन होगी उसके आधार पर होगा। नंबर वार होगा तो नंबर वार भी हो सकता है, क्योंकि सभी तो नंबर वन नहीं बन सकता है, ये भी हकीकत है। इसलिए ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज से पुरुषार्थ ऐसा ही करना चाहिए कि हम नंबर वन बन जावे, नंबर वन में आ जावे। जिसको बाबा कहते हैं कि सभी तो राजा, विश्व महाराजा नहीं बनेंगे, परंतु उसके रॉयल फैमिली में भी आने का सौभाग्य मिलना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से नंबर वन बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा का जो उल्लेखना है, हाँ, कि बाबा कहते हैं नंबर वार बच्चे को देख रहा हूँ, वो नंबर वार शब्द के बदले में बाबा कहेंगे नंबर वन बच्चे को देख रहा हूँ। अच्छा है ना नंबर वन बनना, और बाबा कहेंगे मैं नंबर वन बच्चों को देख रहा हूँ। ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। फिर बाबा ने कहा, आज दिल से याद करने वालों को सन्मुख में देख बाप दादा को कितनी खुशी होती है। ये साकार कहो, सन्मुख मिलन की बात जो है संगम युग में ही हो सकती है। एक सन्मुख में मिलन की बात कही, और फिर बाबा ने आगे कहा हुआ है कि क्या बाबा भूल नहीं सकता है, साकार और आकार की बात कही है। हर एक को बाबा ने कहा है हाजर। पहले तो उसके पहले बात बता दूं, दिल से बाप की याद है तो हाजिर है। बाप की याद दिल में रहती है तो क्या होता है, हमने अनुभव किया हुआ है, आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि बाप को दिल से याद करते हैं तो अनेक समस्या के जो बादल जो आते हैं, समस्या की परीक्षाएं जो आती है, वो सब दूर हो सकती है बाप की याद से। बाप की याद की शक्ति का, हाँ, जिसको हम कहते हैं योग के प्रयोग और उपयोग। योग के प्रयोग और उपयोग अर्थात बाप की याद का प्रयोग और उपयोग करना, ये भी सीखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता, हम याद करते हैं और 95% बहन भाई याद में यही कहते हैं कि मैं आंख बंद करके या आंख खुली रख करके बाबा को कहते हैं
मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। यही हम पहले दिन का जो योग सिखाया जाता है वो अभी तक चलता रहता है। तो याद के द्वारा अनेक प्रकार की अनुभूति हो सकती है। याद के द्वारा अनेक प्रकार की माया के समस्याओं के सामने बाबा की मदद हो सकती है। तो बाबा की मदद प्राप्त करने के लिए भी योग ये सबसे सरल और सहज साधन है। तो बाबा की शक्ति, बाबा का स्नेह, बाबा का अनुभूति ये करने के लिए आप सब प्रयत्न करेंगे तो अनुभूति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहन भाइयों को मिल सकता है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा भी है, हाँ बाबा को आप याद करेंगे तो बाबा हाजिर हो जाएंगे। ऐसे कईयों के अनुभव है। ज्ञानामृत में, हर ज्ञानामृत में मैं आराम से पढ़ता हूँ, शांति से पढ़ता हूँ। उसमें कम से कम 3-4 बहन भाइयों के अनुभव, हमारी उर्मिला बहन, आत्म प्रकाश भाई, ये सारे 4-5 भाई बहनों के अनुभव, तो विशेष अनुभव लिख करके उसमें आता है कैसे बाबा के अनुभव के कारण, बाबा की शक्ति के कारण, बाबा की मदद के कारण उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो इसके कारण बाबा की याद जो है, और याद में क्या होता है, बाबा ने ये भी कहा है, याद में क्या होता है, सूक्ष्म में मिलन हो जाता है। स्थूल तो मिलन जैसे बाबा कल आए इस प्रकार से स्थूल में साकार में मिलन हो गया, परंतु बाकी सूक्ष्म मिलन मनाने का भी कारोबार याद आना चाहिए। सूक्ष्म में मैं भी आत्मा बन करके बात को, बाबा को याद करूं, जिसको हम योग में कहते हैं बिंदु रूप की अवस्था और बिंदु रूप का योग। अनेक है, योग में भी अनेक तरीके, जैसे आँख, डॉक्टर में भी है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई ईएनटी आँख, कई कान नाक गले का डॉक्टर है। इस प्रकार से कोई पेट के डॉक्टर है, कोई कैंसर के डॉक्टर है। इस प्रकार से योग में भी अनेक प्रकार के रूप है। उसमें बिंदु रूप के योग है, एक है ज्वाला रूपी का योग अलग है, रूरियान रूपी का योग अलग है। और सभी प्रकार के योगों की मास्टरी हमारे पास होनी चाहिए, और किस समय पर किस प्रकार का योग करना चाहिए वो भी आना चाहिए। सब संबंध बाप के साथ है वो तो बराबर है, तो समय पर कोई कौन सा संबंध को, बाप के साथ के संबंध को हम याद कर करके उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देवे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। घर के अंदर भी क्या होता है, बच्चा जो होता है उसको मालूम है पैसा चाहिए तो बाप के पास जाएंगे कि भाई स्कूल के पैसे दो, फीस देनी है, आप पैसा दो। खाना खाने का है तो कहाँ जाएगा, बाप के पास जाएगा, कहेंगे मुझे खाना दो, तो बाप क्या कहेंगे, जाओ माँ के पास जाओ। तो बाप, बच्चा जानता है खाना खाना है तो माँ के पास जाना है। खेलना कूदना है तो क्या होता है, दोस्त के पास जाता है। और कुछ काम कराना होता है तो नौकर से काम करा लेता है। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों को भी अक्ल है कि बाप के संबंध से क्या काम हो सकता है, माता के संबंध से क्या काम हो सकता है, दोस्तों के रूप में क्या काम हो सकता है, नौकर के रूप में क्या काम हो सकता है। इसी प्रकार से योग में भी है कि किस प्रकार के, किस योग का किसका प्रकार का कारोबार होता है। बाबा के पास सब प्रकार के गुणों की शक्ति, गुणों है, सब प्रकार की शक्ति है। जिस शक्ति का जिस समय उपयोग करना है उसी रूप में बाबा को याद करो। ज्ञान की शक्ति की जरूरत होती है तो ज्ञान के रूप में याद करो। मैं हमेशा ही, मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैं ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखता हूं, सब हमको पूछते हैं कैसे लिखते हो। मैं हमेशा ही कहता हूं कि जिस दिन मुझे आर्टिकल लिखना होता है उस दिन मैं बाबा को क्या कहता हूं, ज्ञान की शक्ति का, बाबा का उपयोग करता हूँ, बाबा को ज्ञान के रूप में याद करता हूँ और बाबा को कहता हूँ कि आपकी ज्ञान की शक्ति जो है वो शक्ति जो है मेरी कलम में या मेरी जीभ में आ जावे, और मैं आर्टिकल अच्छा, इतना अच्छा लिखवाऊँ जिसके अंदर बाबा आपके ज्ञान की शक्ति की प्रत्यक्षता हो। तो इस प्रकार से ज्ञान की शक्ति के आधार पर बाबा को याद करते हैं तो बाबा की ज्ञान की शक्ति मिल सकती है, बाबा के प्रेम की शक्ति मिल सकती है, निर्णय करने की शक्ति भी हो सकती है। हमें हमेशा मकानों आदि की बात होती है तो बाबा को हमेशा ही कहता हूँ, बाबा हमको निर्णय शक्ति का दान दीजिए, मुझे निर्णय शक्ति का बल दीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से मकानों के बारे में कारोबार करूं। तो जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति के रूप में बाबा को याद करने की ये विधि भी सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बस एक मैं याद किया बाबा को, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो तो फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल के बाद आगे का कारोबार है। और जिस शक्ति का उपयोग चाहिए,
जिस गुणों का उपयोग जिस कर्तव्य का उपयोग चाहिए, उस प्रकार ज्ञान उसी के हिसाब से उसी रूप से शक्ति का, संबंध का, गुणों का आदि का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, योग में नवीनता आएगी। नहीं तो क्या होता है, मैं कई बार, मैं अभी तो वहाँ से देखता हूँ मुरली, तो यहाँ पर हमने देखा है कई भाई बहन जो है ना झूठ के भी खाते हैं। तो वो झूठ के इसलिए खाते हैं क्योंकि जो मुरली जो है उसकी जो रसना जो है, उसकी जो प्राप्ति जो है, उसके ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इसलिए इसके लिए योग की शक्ति की, हम पावरफुल पावर के शक्ति का, गुणों का, संबंध का, इन सब का विविध प्रकार के संबंध की बातें हाँ गीता में भी है। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणन तमेव। जिनको पैसे की शॉर्टेज होती है, पैसा जरूर होता है, तो परमात्मा को, हम परमात्मा को द्रविणम, द्रविणम मतलब पैसा देने वाला दाता के रूप में उसको याद करो, तो आपकी पैसा की जो भी समस्या जो होगी उसको दूर करने में बाबा की मदद मिल सकती है। विद्या के रूप में मैंने आपको बताया, विद्या की शक्ति को याद करो हर चीज़ में। माँ का प्यार चाहिए तो माँ के रूप में याद करो, बाप का प्यार चाहिए तो बाप के रूप में याद करो। तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणन तमेव। आप सखा के रूप में भी याद कर सकते हो, दोस्त के रूप में भी बात कर सकते हो। खुदा दोस्त शब्द बहुत प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार से खुदा दोस्त, खुदा को दोस्त भी बना सकते हैं। सब संबंध जो है हम बाप से प्राप्त करने का और उसका रस प्राप्त करने का, ऐसा विविधतापूर्ण योग की शक्ति या योग का प्रयोग और उपयोग करना आना ही चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा ही हमारे टीचर्स बहनों को कहता हूँ कि योग के प्रयोग और उपयोग सबको सिखाओ, ताकि सब प्रकार के संबंध एक बाप से हाँ प्राप्त कर सके। तो क्या होगा, दुनिया वालों से उन संबंधों के प्रति जो स्नेह, जो है सद्भाव जो है दूर होगा, और बाप के साथ सब प्रकार के संबंध की प्राप्ति हो सकती है। कोशिश करना, प्रयत्न करना कि बाप के साथ माँ के रूप में प्यार करने से क्या प्राप्ति हो सकती है, बाप को पिता के रूप में याद करने से क्या प्राप्ति हो सकती है, बाप को भाई सखा के रूप में, भाई के रूप में याद करने से क्या होगा। हर प्रकार के प्राप्तियाँ जो है अनुभव के द्वारा हो सकती है, और हर प्रकार की प्राप्ति का अनुभव अलग अलग है। आप अनुभव करके देखो, मैं तो प्रयोग करता हूँ। हम बाप के रूप में याद करने में क्या प्राप्ति होती है, और माँ के रूप में आप घर में सब रहे हुए हैं, जो भी यहाँ रहे हुए हैं उसने मन को अपने माँ बाप का प्यार का अनुभव है। बाप के रूप का प्यार का, बाप से कैसे मिलता है प्यार, माँ के रूप में माँ से कैसे प्यार मिलता है, बाप का प्यार और माँ का प्यार में कितना फ़र्क है, वो सब जानते हैं। यहाँ सब बहनें भाई भाई बहन बैठे हुए, इनको मालूम है अपने भाई बहनों से भी प्यार मिलता है तो कैसे होता है, दोस्त के रूप में प्यार कहता कैसे हो सकता है। ये सब दुनिया के हिसाब से जानते हैं। परमात्मा के साथ इस प्रकार से सर्व संबंधों का प्राप्ति करना और उसके आधार पर योग के प्रयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है और सबको सिखाना पड़ेगा। हमारे सब टीचर्स बहने को हमारा अनुरोध है, और भाई भी जो टीचर्स के रूप में सेवा देते हैं, कि सबको सब प्रकार के अनुभव, सब प्रकार के संबंधों की मिठास, प्यार, स्नेह, शक्ति, उसका अनुभव करावे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि बाबा हाजिर हो जाता है। फिर भी बाबा ने फिर से कहा कि बाप दादा के दिल में हर बच्चा नंबर वार याद है। तो हमने आपको बताया बाबा ने जो नंबर वार कहा है वो निकल जावे, और हमारे लिए बाबा कहे कि नंबर 1 याद है। फिर बाबा ने और भी कहा हुआ है, साकार रूप में देख, समीप रूप में देख, सन्मुख में रूप में देख। साकार रूप अलग है, सन्मुख अलग है, और समीप अलग है। सन्मुख, समीप और साकार रूप, 3 शब्द बाबा ने यूज किया हुआ है। उसका अर्थ भी समझना पड़ेगा, हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए उसको भी समझना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा है, कितने भी और कहाँ भी बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हो उसमें क्या हो गया, हम बाबा के दिल इतना विशाल है कि सभी बच्चे उस दिल में समा सकते हैं, कहाँ भी हो। हाँ, चाहे ऐसा नहीं है कि सब यहाँ हर समय पर रहेंगे। हम बाबा के अपने घरों में जा कर के, अपने सेवा केंद्रों पर जा कर के भी
बाप को याद कर सकते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कितने भी कहाँ भी हो पर तो बच्चे बाप को भूल नहीं सकते हैं और बाप भी भूल नहीं सकते। बाबा ने फिर कहा ये छोटा सा हॉल है, हम कहते हैं इतना बड़ा हॉल है, बाबा के लिए बाबा ने कहा ये छोटा सा हॉल है। उसमें उस अनुसार साकार रूप में सब बैठे हैं। थोड़े यहाँ बैठे हुए थे, थोड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, थोड़े बाहर बगीचे में बैठे थे। तो इसलिए बाबा ने कहा साकार रूप में उस अनुसार साकार रूप में बैठे हैं। लेकिन लेकिन करके बाबा ने कहा लेकिन आकारी रूप में इमर्ज करो तो कितने बच्चे इमर्ज हो जाते हैं। हम सबका आकारी रूप है। गुलजार दादी यहाँ हमारी जो भी संधि से जाती है बाबा के पास, हाँ तो हाँ बताते हैं हम बच्चों को कई बार बाबा इमर्ज करते हैं। तो हमारा कौन सा रूप वहाँ इमर्ज होता होगा? हाँ, हमारा आकारी रूप इमर्ज हो जाता है और उस आकारी रूप के आधार पर हम बाबा के साथ कारोबार कर सकते हैं, बाबा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का आकारी रूप का बहुत श्रेष्ठ अनुभव मुझे याद है। वहाँ तो हमारी मोहिनी बहन जो है यहाँ पर दादी कोटे में रहती है, वो बाबा के पास गई एक बार। तो गई तो बाबा ने सभी हम बच्चों को इमर्ज किया और फिर बाबा ने मोहिनी बहन को पूछा कि मेरे सब बच्चे एवर रेडी है? मोहिनी बहन को पूछा मेरा सब बच्चे, हाँ सामने हम सब को आकारी रूप में इमर्ज करके बाबा ने मोहिनी बहन से पूछा कि मेरे सब बच्चे एवर रेडी है? तो मोहिनी बहन ने कहा वो तो मैं क्या जानूं, मैं तो अपना जानती हूँ कि हाँ मैं एवर रेडी हूँ। बाकी आप ये प्रश्न दादी प्रकाश मणि से पूछिए, 8-10 साल पहले की बात है। तो बाबा ने दादी प्रकाश मणि का आकारी रूप वहाँ इमर्ज किया और बाबा ने दादी प्रकाश मणि को पूछा कि मेरे सब बच्चे एवर रेडी है? तो दादी भी बहुत बड़ी वकील है, बहुत बड़ी वकील है। हाँ, वकालत करने में दादी बहुत नंबर 1 वकील है। इन्होंने हम बच्चों की वकालत कर दिया। कैसे किया बताऊँ आपको? उन्होंने बाबा को कहा बाबा सभी बच्चे नंबर वार एवर रेडी है। सभी बच्चे नंबर वार एवर रेडी है, माना सब एवर रेडी है पर नंबर वार है। हाँ, बाबा ने एक मुरली में कहा भी है ना, 16,000 की मुरली में माया माला में नंबर 1 का मन का और 16,000 का लास्ट मन का में जरूर फर्क तो होगा ना। तो इस प्रकार से नंबर वार फर्क तो पड़ता रहेगा। तो दादी ने यही कहा कि सब एवर रेडी है और तो नंबर वार है। और हमने आपको कहा ना, अभी वो नंबर वार या नंबर शब्द निकल जाना चाहिए। और दादी भी हम सबको कहते हैं कि बाबा सब बच्चे नंबर 1 एवर रेडी है, वो बनना चाहिए ना। तो आप सब कोशिश करना हम नंबर 1 एवर रेडी रहे। तो इसलिए हमारा आकारी रूप जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, उसके द्वारा भी सेवा हो सकती है। आकारी रूप के द्वारा बहुत सी सेवा हो सकती है। हमारे जानकी दादी जो है उसके अंदर वो बहुत अनुभवी है कि कैसे आकारी रूप से सेवा हो सकती है। क्योंकि हम नींद करते हैं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो भी नींद करते हैं, वो नींद तो शरीर के लिए जरूरी है। तो आत्मा आत्मा तो अशरीरी हो जाता है, उसको तो अथक हो जाता है। तो आत्मा के रूप से आकारी रूप से हमारा हम कैसे सेवा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि आकारी रूप से हम अपने आकारी रूप से तो क्या होगा, हम नींद में भी कमाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आकारी रूप जो है, उस आकारी रूप से सेवा कैसे किया जाए। आज दादी जानकी का यहाँ क्लास है, दादी जी अगर मेरा ये क्लास सुनते होंगे तो मेरी उनको नम्र विनंती है कि आकारी रूप से दादी जानकी उसमें एक्सपर्ट है, नंबर 1 है। तो आकारी रूप से ईश्वरीय सेवा कैसे कर सकते हैं और ऐसे कैसे अनुभूति हो सकती है, उसके बारे में हम दादी जानकी हम सबको बताएंगे तो अच्छा होगा। तो मालूम पड़ेगा कि हमारा जैसे साकार शरीर के द्वारा हम सेवा करते हैं, इसी प्रकार से ऐसे ही रूप में हम आकारी रूप में भी सेवा कर सकते हैं। और
बहुत सहज होता है, क्योंकि शरीर के द्वारा सेवा करने में शरीर का बंधन रुकावट डालता है। आकारी रूप में तो शरीर का बंधन नहीं होता है। और मन है, मन तो एकदम आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार युक्त है, तो आत्मा आकारी रूप में कुछ भी सेवा कर सकता है, जो भी चाहे इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। आपको मालूम है ना, आकारी रूप का सबको अनुभव है। हाँ, सबको सपना तो आता है ना सपना। सपना आता है, वो क्या है? एक प्रकार का आकारी रूप ही है ना। आकारी रूप है तो क्या करेंगे? तो इसलिए आकारी रूप के द्वारा सेवा करने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये सीखना पड़ेगा। आकारी रूप से सेवा कैसे किया जाए? साकार रूप में सेवा करने का सबको आता है, परंतु हमारा जो आकारी रूप जो है, तो क्या होगा? हम नींद में भी कमाई कर सकते हैं, नींद में भी आगे बढ़ सकते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा अपने विकारों को, अपने कमजोरियों को जीत सकते हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा कि बाप दादा के पास आकारी रूप में इमर्ज होते हैं, और बाप भी अनुभव कर सकते हैं, बच्चे भी अनुभव कर सकते हैं। फिर भी बाबा ने आगे चल करके कहा है, साकार रूप और सूक्ष्म रूप में मिलन में फर्क है। साकार रूप में जब यहाँ मिलते हैं, वो मिलन अलग है, और सूक्ष्म रूप में आकारी रूप में मिलन जो होता है, वो दोनों में फर्क है। ये फर्क तो हाँ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे शक्कर भी सफ़ेद होती है और नमक भी सफ़ेद होता है, परंतु माताएं बहुत जल्दी समझ जाती है, माताएं बहुत जल्दी समझ जाती है ये कि नमक है या शक्कर है दोनों सफ़ेद, परंतु रूप में फ़र्क हो जाता है, स्वाद में फ़र्क हो जाता है, इसकी इफेक्टिवनेस में फ़र्क हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा ने कल बहुत सुंदर एक बात कह दी, साकार रूप और सूक्ष्म रूप में मिलन में फर्क है। हम सब साकार रूप में मिलन मनाने में एक्सपर्ट हैं। कल जो यहाँ बैठे सब ने साकार रूप में बाबा के साथ मिलन मनाया, परंतु सूक्ष्म रूप में मिलन मनाने की कला जो है, वो कला को धारण करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने दादी जानकी को आपके सबके सामने ये माइक से कहा है कि अगर दादी जी आज का क्लास जो है, तो सूक्ष्म रूप में आकारी रूप में कैसे सेवा कर सकते हैं, वो सिखावे सबको, ताकि बाबा ने जो कहा साकार और सूक्ष्म रूप में मिलन में फर्क है, आप अनुभव भी कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा बाई चांस यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है, बाबा से मिलन के साथ साथ कई प्रकार की कॉन्फ्रेंस आदि होते रहे, भट्टी का कार्यक्रम भी होते रहते हैं। बाबा ने कहा कि आज जितने भी बच्चे आए हैं वो साकार रूप में मिलन मना रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा है, सदा खुश रहते हो या कभी कभी खुश रहते हो? खुशी की भी बात ऐसी है, खुशी हमारा खुद का वो है, हमारी खुद की एसेट है, हम उसके मालिक हैं। खुशी सदा रहे, वो हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये खुशी का भी खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसा भी कहते हैं। तो बाबा ने भी कहा सदा खुश रहते हो। बाबा ने कहा कोई ना कोई बात हो जाती है, क्योंकि कलयुग है। हाँ कलयुग है, इसमें कोई ना कोई बातें आ जाती है, लेकिन बाबा ने कहा कि बाप और बच्चों का संबंध ऐसा है, बच्चा कहे बाबा और बाबा कहे बच्चे, तो मिलन होता ही रहेगा। हाँ कलयुग के अंदर भी क्या हो गया, हमारे लिए अभी कलयुग नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा आपको प्रश्न है कि आप कलयुग में हो या संगम युग में हो? जो कहते हैं हम कलयुग में हो, हाथ खड़ा करें। देखो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है, सभी संगम युग में है। तो बाबा को कहो, हाँ बाबा कलयुग की बात हमारे लिए नहीं है, अभी हमारे लिए तो संगम युग की बात है, हमने कलयुग को क्रॉस कर दिया। सबको पसंद है ना कलयुग को क्रॉस करके संगम युग का अनुभव करना, और ये संगम युग का अनुभव अलौकिक अनुभव है। और सारे कल्प में ये थोड़ा सा ही संगम युग, छोटा सा संगम युग में बाबा का अनुभव हो सकता है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, बाप के पाठ के साथ ये सब साधन निकले हुए हैं।
दूर बैठे भी, हाँ, लास्ट वाला भी नज़दीक दिखाई देता है दूर से, यहाँ भी दूर, यहाँ तो सेंटरों पर भी जो बैठे हुए होंगे उसको भी बाबा ने कहा कि हम देख सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा संगम के समय पर जब बाप आते हैं, देखिए साइंस के फील्ड में जो भी इन्वेंशन हुआ किस काम के लिए हुआ है। बाबा ने कहा संगम के समय जब बाप आते हैं तो साइंस भी अपना अच्छा मददगार है, साइंस भी अपना अच्छा मददगार है। मैं इसमें आपका अनुभव एक सुनाऊं। 84 की बात थी, मैं और उषा जी यहाँ आए थे, अव्यक्त बाबा से मिलन मना रहे थे। तो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे आप दोनों को सेंट्रल यूरोप में जाने का है और वहाँ जाकर के साइंटिस्ट की सेवा करनी है। संगम 84 की बात है, 2 मास का चक्कर लगाने के लिए कहा और सेंट्रल यूरोप में साइंटिस्ट की सेवा करनी है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा साइंटिस्ट की सेवा करने का बर्बाद कौन समय बिगाड़ेगा, हम बिगाड़ेंगे नहीं समय, साइंटिस्ट की सेवा करने का क्या फ़ायदा है। बाबा ने कहा क्यों। हमने कहा बाबा हमने तो यही सुना हुआ है, हाँ, ज्ञान जो है स्थापना के लिए है और साइंस जो है वो विनाश के लिए है। तो जो विनाश के लिए निमित्त बने हुए उनकी सेवा हम क्यों करें, फालतू उनके लिए समय क्यों बिगाड़े, वो तो विनाश करते ही रहेंगे। तो बाबा साका अव्यक्त बाप दादा हंसने लगे और बाबा ने हमको एक सवाल पूछा, बच्चे सतयुग में तुम्हारा विमान कौन बनाएगा, सतयुग में तुम्हारा विमान कौन बनाएगा। मैंने कहा बाबा ये हमारा प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न है कि हमको हमको सतयुग में विमान कैसे बना के मिलेंगे, वो बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, हमको नहीं करना पड़ेगा। हम तो वहाँ जाकर के मौज करेंगे और विमान बनाने वाले को भी आपको ही भेजना होगा। तो बाबा ने कहा इसलिए तो बच्चे आपको भेज रहा हूँ। सतयुग में साइंटिस्ट का भी पार्ट है। साइंस बाबा ने कहा सतयुग विनाश के लिए ही सिर्फ विज्ञान निमित्त ऐसा नहीं, स्थापना के कार्य में भी बहुत बड़ा विज्ञान का पार्ट है। और इसलिए क्या हो गया, उस जमाने में तो बाबा ऑनलाइन आदि आदि हम देख नहीं सकते थे। आज विज्ञान के आधार पर क्या हो गया, अमेरिका में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, रशिया में बैठे हुए सब बाबा को देख सकते हैं। तो यह साधन की जो कमाल जो है, तो बाबा ने यही कहा कि विज्ञान का साधन अभी मददगार है और बाप आए हुए हैं उसी का कारण। नहीं तो आप समझो 5000 वर्ष के अंदर ये टेलीविज़न ये सारी बातें जो है ये संगम युग में ही निकली है। बाबा 36 37 में इस सृष्टि पर पधारे, उसके बाद ये सब साधन बने हुए हैं। तो बाबा ने बताया कि साइंस जो है उसके साधन भी विनाश के लिए है, वो तो और बात है, परंतु स्थापना के लिए भी बाबा के कार्यों के अंदर मददगार बनने के लिए भी विज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों के द्वारा कारोबार हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने बॉम्बे में स्पार्क की तरफ से कॉन्फ्रेंस रखी थी और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हाँ, मानव समाज के उत्थान के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के द्वारा कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने भी एजुकेशन की डेफिनेशन में चेंज किया हुआ है। पहले तो डेफिनेशन थी लॉर्ड मैकाले की डेफिनेशन थी, हाँ, कि एजुकेशन फॉर अर्निंग ब्रेड एंड बटर, परंतु 1986 में भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। उसमें बताया एजुकेशन मीन्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ए पर्सन, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और भौतिक उन्नति भी हो सकती है। इस प्रकार की नई एजुकेशन डेफिनेशन और पॉलिसी बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। तो इस प्रकार से बाबा ने जो कहा साइंस के अंदर, इस प्रकार से साइंस भी सतयुग के स्थापना के कार्य में मददगार बन सकता है। और बाबा ने भी कहा कि फिर से बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को इमर्ज करके मिलते हैं। सदा खुश रहने वाले बाबा की आंखों के सामने घूमते हैं। थोड़े जो है जो नहीं कभी कभी जो होते हो बाबा के सामने नहीं इमर्ज होते हैं। तो इस प्रकार से बाबा के सामने दिल के सामने खुश इमर्ज होना है।
सदा खुश रहना पड़ेगा। फिर बाबा ने एक सवाल पूछा हुआ है, वो सबके लिए प्रश्न है। क्या है, हम मुरली सुनते हैं परंतु उसकी गहराई में नहीं जाते। कल बाबा ने सबको पूछा हुआ है, सभी आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे। सबको मन में नक्की करना होगा, आज से हम ये प्रोग्रेस करेंगे। तो बाबा ने सबको पूछा हुआ है, सभी आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि हर समय आगे बढ़ना है। तो आगे हाँ क्या बढ़ेंगे, किस बातों में हम आगे बढ़ेंगे, हर एक को नक्की करना होगा। हाँ, हमको किस बातों में आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए। बाबा को मैंने एक बात पूछा था कि आगे बढ़ने में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान तो रखना चाहिए हमारे में जो कमियां जो है वो कमियों को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वही हमारी कमी जो है ना हमारे लिए बंधन के रूप में बन जाएगी। इसलिए हर एक को अपने अपने नक्की करना है कि आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे। तो हर एक ने नक्की किया और नहीं किया तो आज की ये मुरली के ऊपर जो मैं समझा रहा हूँ इसके आधार पर बाबा के प्रश्न का उत्तर देना होगा कि आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे। क्योंकि हर समय आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ने के लिए तो आए हुए हैं। आज भी सुबह साकार मुरली जो सुन रहे थे उसमें कहा ना बाबा, हाँ सब बच्चों को सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आगे क्या बढ़ना है, फिर बाबा ने एक डेफिनेशन दे दिया, आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना, दिल की बात कभी नहीं भूल सकती। इस प्रकार से बाबा ने कहा। बाबा ने फिर सवाल पूछा, हाँ कि स्थिति कौन सी रही, खुशी की स्थिति रही या कुछ और प्रकार की स्थिति रही। ये भी बाबा ने कल सवाल पूछा हुआ है। और बाबा ने क्या कहा, सदा खुश रहे तो कोई भी माया के किसी के रूप में भी सेफ रह सकते हैं। क्योंकि माया भिन्न भिन्न रूप में आ सकती है। माया के रूप को पहचानना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप जानते हैं सीता ने क्या किया, माया के रूप में हाँ सौंदर्य सुवर्ण मृग आ गया और वो माया को पहचान नहीं सकी और कहा राम को कि मुझे ये मृग चाहिए। इस प्रकार से सुवर्ण मृग के रूप में अनेक प्रकार की सामने समस्याएं आती है और माया का भिन्न भिन्न रूप आता है। माया के भिन्न भिन्न रूप को पहचानना समझना बहुत कठिन बात है। फिर बाबा ने अमृत वेले की भी बात कही कि अमृत वेले का साधन अपनाओ। अमृत वेले मनाते हो, रोज अमृत वेले जरूर मनाना है। और फिर बाबा ने कहा अमृत वेले के साधन को अपनाते हैं, कोशिश अच्छी कर लो। अमृत वेले का महत्व देते हैं। आगे भी अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, अर्थात अमृत वेला दिन का आरंभ हो। इस प्रकार से अमृत वेला दिन का आरंभ हो बाबा ने कहा है। तो वो जरूर याद रहे क्योंकि उसके ऊपर अमृत वेले के ऊपर ही सारे दिन की दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। तो सभी फिर बाबा ने सवाल पूछा हुआ है, सभी खुश है या माया बीच में चांस लेती है। और फिर बाबा ने कहा खुशी नहीं गंवाना। और बाबा ने एक तरीका बताया है। बाबा ने कहा माया आवे तो फौरन बाप को सुना करके चेंज करो। बाप को सुनाओ, बाप को नहीं सुना सकते हैं, बाप तक नहीं पहुंच सकते तो निमित्त बड़े जो है उनको सुनाओ। और बाबा ने कहा एक दिन भी बढ़ाना नहीं, मतलब एक दिन भी कोई भी चीज़ की शुरुआत एक दिन से ही होती है। एक दिन से बढ़ते बढ़ते हाँ आगे बढ़ते बढ़ते हाँ बहुत कुछ हो जाता है। और इसलिए कारण क्या होता है, एक दिन मिस किया फिर 2 दिन करेंगे, इस प्रकार से करते करते बाबा ने कहा आदत पड़ जाएगी। तो अमृत वेले अमृत पीना आवश्यक है। अवश्य इस समय को सफल करते रहना है। फिर बाबा ने खुशी की बात कही, कोई भी छोटी मोटी बात आवे लेकिन खुशी नहीं जाए, इस प्रकार की बात कही। 8:35 को बाबा की मुरली समाप्त हुई और उसके बाद पंजाब और राजस्थान के जोन से बात किया। 8:38 को 3 मिनट के बाद 8:38 को बाबा ने डबल विदेशियों के साथ में बात किया। और फिर दादिया जो है और हम सब स्टेज पर 8:42 को आए और 9:23 तक कल कारोबार में बाबा ने बहुत
समय दिया। 42 में 18 मिनट वो, और ये 23 और 41 मिनट्स जो है बाबा ने स्टेज के ऊपर कारोबार किया, भोग स्वीकार किया, सब कुछ किया, और दादियों से रू रियान किया। तो इस प्रकार से कल की मुरली जो है वो हम आपको सामने रखी है। याद रहे आज की मुरली का सार क्या है, हाँ? कि सबको सब सब्जेक्ट्स में चांस लेना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट्स में पास होना ही पड़ेगा। और दूसरा, नंबर वार शब्द निकल जावे हमारे जीवन में, और हम क्या नंबर 1 बन जावे। ये सब 2 प्रकार के पुरुषार्थ करेंगे ना, नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ और सब प्रकार के चांस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हाँ, सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए नंबर 1 बनना है और सब प्रकार के चांस लेकर के आगे बढ़ते ही रहना है। ये 2 बातें आज की मुरली में याद रखना। ओम शांति।